अहम खबर आपको दे रहे हैं। शाम के सूबे हलब में सदर बशार अल असद की रिहाइशगाह पर कब्जा। अहम खबर आपको दे रहे हैं। बागियों ने हलब में शाम के सदर बशार अल असद की रिहाइशगाह पर कब्जा कर लिया है। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। शाम के सूबे हलब में बागियों ने सदर बशार अल असद की रिहाइशगाह पर सदारती हाउस पे कब्जा कर लिया है। शाम के सूबे हलब में शामी बागियों और शामी अफवाज के दरमियान झड़पें जारी हैं। बागियों ने हलब में सदर बशार अल असद की रिहाइशगाह पर कब्जा कर लिया है। रूसी और शामी फिजाइया की जानिब से बागियों को पसपा करने के लिए फिजाई हमले किए गए। बागियों की शेलिंग से 6 शहरी जाँ बहक हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बागियों की जानिब से जो शेलिंग की गई उसमें 6 शहरियों के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और इस दौरान तुर्किया ने अफ्रीकैन को मुफाहमत का मशवरा दिया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने शाम में बढ़ती हुई कशीदगी में बैरूनी मुदाखलत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हिज़्ब मुखालिफ और असद हुकूमत के दरमियान बातचीत ना होने के बायस मामलात इस नहद तक पहुँचे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुखालिफिन के जायज़ मुतालबात को नज़रअंदाज करना एक गलती थी। आपको बताएं कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने भी शाम में जारी कशीदगी रोकने का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि शाम में बागियों और शामी फौजियों के दरमियान बढ़ते हुए तसादुम पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। शाम में फिर से छिड़ जाने वाली जंग इस तनाज़े का शाखसाना है जिसने मशरिक़ वस्ता को गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर के दिन से इसराइल पर हमास के हमले के बाद से घेर रखा है। आपको बताएं कि बागियों ने हलब में सदर बशार अल असद की रिहाइशगाह पर कब्जा कर लिया है। रूस और शाम की फिजाइया की जानिब से बागियों को पसपा करने के लिए फिजाई हमले किए गए हैं। हम खबर आपको दे रहे हैं नाज़रीन। आपको बताएं कि 2011 के बाद तकरीबन एक दहाई की जंग के बावजूद शाम के हुक्मरान बशार अल असद अपना इक़्तिदार बचाने में कामयाब रहे थे और इसकी वजह यह थी कि वो अपने वालिद से विरसे में मिलने वाली हुकूमत को बचाने के लिए आपको बताएं कि हर इक़दाम के लिए तैयार थे। उन्होंने रूस, ईरान और लबनान की हिज़्बुल्लाह जैसे ताकतवर इत्तेहादियों पर आपको बताएं कि ये इनके साथ थे, उनका साथ दे रहे थे। और अब जो है आपको बताएं कि जंग जो है अभी चल रही है, झड़पें जारी हैं शामी बागियों और शामी अफवाज के दरमियान। शाम की सुबह हलब में बागियों ने हलब में सदर बशार अल असद की रिहाइशगाह पर कब्जा भी कर लिया है। रूस और शामी फिजाइया की जानिब से बागियों को पसपा करने के लिए आपको बताएं कि फिजाई हमले किए गए हैं। और आपको बताएं कि सूरत हाल जो है वहाँ पे काफ़ी गंभीर हो गई है, काफ़ी कशीदा हो गई है। मामला जो है काफ़ी संजीदा नोयत इख्तियार कर चुके हैं। सदर बशार अल असद की रिहाइशगाह के ऊपर कब्जा कर लिया है बागियों ने। आपको बताएं कि बागियों की शेलिंग से अब तक 6 शहरी वहाँ पे जाम शहादत नोश कर चुके हैं, जहाँ भक हो चुके हैं। शाम की सुबह हलब में शामी बागियों और शामी अफवाज के दरमियान झड़पें जारी हैं। रूसी और शामी फिजाइया की जानिब से बागियों को पसपा करने की कोशिश की जा रही है। फिजाई हमले किए गए हैं। बागियों ने हलब में सदर बशार अल असद की रिहाइशगाह पर कब्जा कर लिया और बागियों की शेलिंग से 6 शहरी जाँ भग हो चुके हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और आपको बताएं कि अफ्रीकैन को उन्होंने मुफाहमत का मशवरा भी दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने। और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि शाम में बढ़ती हुई कशीदगी में बैरूनी मुदाखलत का इम्कान बिल्कुल नहीं है। उन्होंने इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। आपको बताएं कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हिज़्ब मुखालिफ और असद हुकूमत के दरमियान बातचीत ना होने के बाद मामलात इस नहज तक पहुँचे हैं और मुखालिफिन के जायज़ मुतालबात को नज़रअंदाज करना एक गलती थी। दूसरी जानिब अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने भी शाम में जारी कशीदगी रोकने का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं कि शाम में बागियों और शामी फौजियों के दरमियान बढ़ते हुए तसादुम पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया है।